हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको मानव उत्सर्जन तंत्र जो 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, उसको बताने वाली हूँ। तो उत्सर्जन तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यदि आप वीडियो में आ ही गए हैं तो प्लीज़ गाइस, अगर आप 10th क्लास के हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज 2025 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। मैंने आपको 52 टॉपिक्स साइंस के बताए हैं जिनकी वीडियो बना के डाली, और मैं सारे टॉपिक्स बताऊंगी आपको एक एक करके। उसमें से एक है ये टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीवों के शरीर में अपापचयी उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि अपापचयी उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ मतलब यानी कि जो बेस्ट मटेरियल है, यानी कि बेस्ट मटेरियल जो है, उन बेस्ट मटेरियल्स का एक्सक्रीट आउट होना, यानी कि बॉडी से निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यानी कि हमारी बॉडी में से यूरिया यानी कि यूरिन बोलते हैं उसको, ये यानी कि उसमें यूरिन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा किडनी में हमारा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड, उसके बाद जो निकलता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जो आके हमारा स्टोर होता है, उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और यूरिया हो सकता है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन होते हैं। इसमें होता है हमारा वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग। देखिए, आपको सारी जो आप हिंदी याद करते हो उसके साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लेके चले। बिकॉज आपको आगे बहुत परेशानी हो सकती है। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में भी आपको साथ याद करना है। देखिए, वृक्क मतलब किडनी। किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी में? दो, यानी कि एक जोड़ी। और मूत्रवाहिनी मतलब यूरेथर। और मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लेडर। और मूत्रमार्ग मतलब यूरेथ्रा। तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये क्या है हमारी वृक्क। ये हमारी दायां वृक्क और ये हमारी बाईं वृक्क। ठीक है, और ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरिनरी, हाँ ये हमारा यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लेडर और ये हमारी होगी यूरेटर यानी कि मूत्र। ये हमारी होगी मूत्रवाहिनी। कितनी होती है? दो। कहाँ पे आके खुलती है? मूत्राशय में यानी कि यूरिनरी ब्लेडर में। और ये क्या है, मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। ठीक है, और ये हमारी होती है वेन्स और ये होती है आर्टरी। आपको पता है बुक में क्या दिखाई जाएगा, आपको वेन्स दिखाई जाएंगी ब्लू कलर की और आर्टरीज दिखाई जाएंगी रेड कलर की। वैसे तो इनका कलर वही होता है सेम, बट हमको पहचानने के लिए इनका कलर आपको बुक्स में दिखाया जाएगा। जिसमें वेन्स कैसे क्या होती है, डीऑक्सीनेटेड, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं होती। जब ये हमारी लंग्स के पास जाती है, ऑक्सीजन लेके आती है, तब इसे बोलते हैं आर्टरीज ब्लड। यानी कि आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। इस वो हो जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड, इसके पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, दायां वृक्क आपको मैंने इसमें बताया था कि जो हमारी दो किडनियाँ होती हैं उनमें से क्या है, बायां वृक्क जो है दाएं वृक्क से कुछ ऊपर होता है। यानी कि जो बायां वृक्क है वो दाएं वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है। यानी कि इसमें तो शायद इक्वल सा दिख रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट इस वाले से थोड़ा ये ऊपर होता है, ऊपर यानी कि ऊपर की साइड होता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि वृक्क मैंने आपको बताया, एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देख व्यक्ति में के सटे हुए कासेरुकी के दोनों ओर स्थित होता है। बायों वृक्क दाएं वृक्क से कुछ ऊपर होता है। आपको मैंने ये बता दिया, बट आपका इसको लोकेशन क्या होती है, यानी कि इसका कहाँ पर स्थित होता है ये। देखिए, आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके दोनों तरफ क्या होता है, ये स्थित होती है किडनियाँ। ठीक है, ये दोनों तरफ किडनियाँ स्थित होती हैं इसकी, यानी कि उदर गुहा में, यानी कि बाहर की ओर पृष्ठीय देह व्यक्ति यानी कि देह व्यक्ति से सटे हुए, यानी कि इससे सटे हुए थोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, यानी कि हम इसे बोलते हैं कशेरुकदंड। ठीक है, यानी कि हमारी ये कैविटी होती है के दोनों ओर स्थित होती है। बायो वृक्क दाएं वृक्क से कुछ ऊपर होता है, बता दिया। कितनी लंबाई उसकी होती है इसकी, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई कितनी होती है इससे, 10 सेंटीमीटर होती है इसकी, और चौड़ाई होती है उसकी 5 से 6 सेंटीमीटर, और यानी कि चौड़ाई है। और जो मोटाई होती है इसकी किडनी की, वो होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है, सॉरी 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। क्या है, वृक्क की भीतरी सतह की हाइलम कहते हैं। यानी कि जो वृक्क है हमारा, यानी कि जो किडनी है हमारी, इसकी जो भीतर की लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको, ये आगे भी आपके काम आएगा। इसी सतह को क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं। अब देखिए, इसी सतह को वृक्क धमनी
में प्रवेश करती है, यानी कि इसी सतह से क्या निकली होती है हमारी, ये धमनियाँ निकली होती हैं, यानी कि ये जो है इसी जगह के वृक्क धमनी, यानी कि जो वृक्क धमनी है, मैंने आपको बताया था इसको वृक्क यानी कि किडनी वाली ये धमनी शिरा है, इसलिए इनको वृक्क धमनी वृक्क शिरा बोलते हैं। यानी जो वृक्क शिरा है ये किससे अटैच होती है, हाइलम से जाकर अटैच होती हैं। ये वृक्क धमनी है, ये किससे अटैच होती है, हाइलम से जाकर अटैच हो रही है, अंदर वाली लेयर से। ठीक है, और अब आती है बात मूत्र वाहिनी, यानी कि हमारी जो ये मूत्र वाहिनी है कितनी है, 2 हैं। कितनी मूत्र वाहिनी है हमारी, ये जा रही मूत्र वाहिनी, ये 2 मूत्र वाहिनी कहाँ से निकल रही हैं, ये भी हाइलम से ही आगे निकल रही हैं। कहाँ से, देखो प्रत्येक मूत्र वाहिनी यानी कि प्रत्येक वृक्क यानी कि प्रत्येक किडनी हाइलम यानी कि किडनी की जो हाइलम यानी कि सतह है में से एक मूत्र वाहिनी निकलती है, यानी कि प्रत्येक हाइलम यानी कि प्रत्येक हाइलम किडनी में से एक मूत्र वाहिनी निकलती है, दोनों तरफ से एक निकल रही है। और मूत्राशय, प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है, यानी कि जो ये मूत्राशय है हमारा यानी कि यूरिनरी ब्लेडर है, कि प्रत्येक जो मूत्रवाहिनी आ रही है वो कहाँ पे खुलती है, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर में यानी कि मूत्राशय में। ठीक है, और ये जो मूत्राशय होता है हमारा कैसा होता है, नाशपाती के आकार का, आपको दिख रहा है ये सच में नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, और इसमें क्या मूत्रमार्ग, मूत्राशय में एक नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। यानी कि ये क्या है, मूत्र यानी कि जो हमारा ये मूत्राशय है इसमें से क्या निकल रही है, नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि जो हमारा टॉयलेट है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। तो आपको पता होगा कि हम मतलब एक जो मतलब ह्यूमन होता है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है कि वो अपना जो यूरिनरी ब्लेडर है उसमें कितना मूत्र मतलब ये टॉयलेट रख सकता है, वो रख सकता है 300 से 350 ml तक बस। उसके बाद हमें यानी कि जो हमारी नेचर कॉल है वो आने लगती है और हमें पता चल जाता है कि हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा अब अर्जेंट, इसलिए हमारा सिर्फ ये 300 से 350 ml हमारे इसमें यूरिन ब्लेडर में स्टोर हो सकता है। यदि आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, यदि आप वीडियो के आखिर तक देखा है आपने तो मतलब समझ में आई होगी। आई होप मैं आपको और अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। धन्यवाद।